Hello everyone. In this lecture we'll study about flood fill algorithm. So इस लेक्चर के पहले हमने ऑलरेडी जो है बाउंड्री फिल एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस लेक्चर इट्स वेरी मच कंपल्सरी फॉर यू टू सी माय प्रीवियस लेक्चर ऑन बाउंड्री फिल एल्गोरिदम। ओके, तभी आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फाइन। तो जैसे कि बाउंड्री फिल एल्गोरिदम की हम बात करें तो वहाँ ये होता था कि वट एवर द पॉलीगॉन यू आर टेकिंग उसकी बाउंड्री का कलर जो है वो सेम रहता था एंड हम इंटीरियर में उस पॉलीगॉन के कोई एक पिक्सल सिलेक्ट करते थे और सिलेक्ट करने के बाद हम पहले चेक करते थे कि वट एवर कलर वी वांट टू फिल इन दैट पॉलीगॉन, क्या वो उस पिक्सल का कलर उससे मैच कर रहा है क्या, एंड साथ में ये भी देखते थे क्या वो उस पिक्सल का कलर बाउंड्री के कलर से मैच कर रहा है क्या। यदि ये दोनों कंडीशन नहीं होती थी तो ही हम क्या करते थे, कलरिंग परफॉर्म करते थे और वी विल मूव टुवर्ड्स द बाउंड्री। दैट मीन्स हम पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो कलर करते जाते थे, कंडीशन चेक कर रहे थे और टुवर्ड्स द बाउंड्री हम क्या करते थे, मूव करते थे। इस तरीके से जो है बाउंड्री फिल में कलरिंग होती थी और दो अप्रोचेस थी वहां पर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे बाउंड्री फिल में, दैट इज 4 कनेक्टेड एंड 8 कनेक्टेड। 4 कनेक्टेड में हम ये कर रहे थे कि जो करंट पिक्सल है उसके नेबरिंग 4 पिक्सल्स लेकर चल रहे थे, रिकर्सिव जो है एल्गोरिदम आपने पढ़ी थी यहाँ पे। ओके, और 8 कनेक्टेड में क्या कर रहे थे, हम 8 पिक्सल्स जो है वो लेकर चल रहे थे, जो करंट पिक्सल है उसके 8 नेबरिंग पिक्सल्स लेकर चल रहे थे। डायगोनल पिक्सल आपने इंक्लूड करे थे जो कि 4 कनेक्टेड में आपने नहीं करे थे। ओके, और वी हैव आल्सो सीन कि 4 कनेक्टेड में क्या इश्यूज आ रहे थे जिसको हमने 8 कनेक्टेड से सॉल्व करा था और हमने ये भी देखा था कि आपको स्टैकिंग करना पड़ रही है बार बार। तो स्टैकिंग को रिमूव करने के लिए हमने क्या करा था, स्कैन लाइंस पर पिक्सल्स को लेकर जो है आपका कलरिंग करा था। तो ये सब जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाउंड्री फिल एल्गोरिदम के अंदर। सो आई होप यू फर्स्ट सी दैट लेक्चर एंड देन यू विल डू दिस लेक्चर। ओके, सो फ्लड फिल एल्गोरिदम की बात करें, समटाइम्स वी वांट टू फिल और recolor an area that is not defined within a single color boundary. That means ये बात क्लियर है, ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कलरिंग करना चाह रहे हैं एक पॉलीगॉन के अंदर और ऐसा हो सकता है कि उसकी बाउंड्री कलर जो है सेम ना हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफिकल फिगर बना के दिया है। यहाँ आप देखेंगे कि बाउंड्री में ये ब्लू कलर है, ओके, एंड दिस इज ब्लैक कलर, दिस इज ग्रीन कलर एंड दिस इज ब्राउन कलर। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। फाइन, अब क्या करना है, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फिगर मिल जाए और आपको अंदर जो है इंटीरियर में कलर करना हो। बाउंड्री फिल में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि वहां पर आपको क्या हो रहा था कि बाउंड्री का कलर सेम था। नाउ व्हाट टू डू, अब डिफरेंट कलर्स हैं, ओके, कलरिंग करना है। वी कैन पेंट सच एरियाज बाय रिप्लेसिंग अ स्पेसिफाइड इंटीरियर कलर इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर अ बाउंड्री कलर वैल्यू। ओके, एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज फ्लड फिल एल्गोरिदम। अब वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां हम दो कंडीशन चेक कर रहे थे। दो कंडीशन यानी कि एक तो जो भी पिक्सल हम सिलेक्ट करेंगे उसका कलर आपका फिल करने वाले कलर से इक्वल तो नहीं है और बाउंड्री कलर से तो इक्वल नहीं है, ऐसा कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ बाउंड्री कलर वाली यदि कंडीशन चेक करने जाएं तो हम ऐसी कितनी कंडीशन चेक करेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। वाई, क्योंकि आपकी बाउंड्री अलग अलग कलर से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके का टास्क परफॉर्म करना, कलर्स तो कितने भी हो सकते हैं, हर आप बाउंड्री जो है पॉलीगॉन है, ठीक है, अलग अलग कितने कलर्स की बना सकते हैं, तो हर एक के लिए चेक करना और उसके लिए कंडीशंस डालना है यहाँ पर, ये एल्गोरिदम बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होगी। तो हम यहाँ फ्लड फिल में क्या कर रहे हैं, वो वाली कंडीशन तो हटा ही रहे हैं, ओके, बाउंड्री चेकिंग वाली, और उससे बिल्कुल इजी कंडीशन रख रहे हैं। और वो कंडीशन क्या रख रहे हैं कि वी कैन पेंट सच एरियाज बाय रिप्लेसिंग अ स्पेसिफाइड इंटीरियर कलर, यानी कि हम इंटीरियर कलर जो कि स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी पिक्सल का है कुछ होगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, instead of searching for a boundary we are taking the interior color of the pixel and you are filling it with a new color। ये टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो कैसे करें, we start from a specified interior point xy and reassign all pixel values that are currently set to a given interior color with their desired fill color। ओके, तो जैसे कि इंटीरियर आप कह रहे हैं, इनिशियल जो आप कहें कि यहाँ रीजन है इस आपके
पॉलीगॉन का, इसका पिक्सल्स का इंटीरियर में कुछ कलर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो भी कुछ कलर होगा, वी जस्ट नेम इट एज ओल्ड कलर। और जो हम कलर फिल करना चाह रहे हैं उस रीजन के अंदर, उन पिक्सल्स में, उसको हम क्या करेंगे, न्यू कलर से असाइन कर देंगे। तो जितने भी आपके अंदर वाले पिक्सल्स हैं वो सब ओल्ड कलर्स हैं, उनको हम रीअसाइन करेंगे किससे, न्यू कलर से। फाइन। If the area we want to paint has more than one interior color, we can first reassign pixel value so that all the interior points have the same color. So, old color यानी कि पिक्सल का इनिशियल कलर, ओके, एंड न्यू कलर दैट मीन्स जिससे हम उसको फिल करना चाह रहे हैं। यहाँ कोई बाउंड्री कलर की चेकिंग नहीं हो रही है, बाउंड्री अलग अलग कलर की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सो either we can use 4 connected and 8 connected अप्रोच, कुछ भी अपन अप्रोच यूज कर सकते हैं यहाँ पर ये टास्क परफॉर्म करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम पिक्सल पोजीशन को जो है वो पेंट करते जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट जो भी है उनकी पेंटिंग होती जाएगी, कलर फिलिंग होती जाएगी। ओके, सो इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी एल्गोरिथम क्या है, दैट इज ऑल्सो रिकर्सिव। अगेन वी आर टेकिंग 4 पैरामीटर्स हियर, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ये दोनों ले रहे हैं। फिल कलर यानी कि वो वाला कलर है जिससे हम फिल करना चाह रहे हैं पिक्सल्स को या इंटीरियर रीजन को। एंड इंट ओल्ड कलर दैट मीन्स ये वो वाला कलर है जिससे ऑलरेडी जो पिक्सल्स हैं वो फिल्ड हैं। ओके, दिस इज द ओल्ड कलर। नाउ इफ गेट पिक्सल इज इक्वल टू ओल्ड कलर, ओके, यदि जो भी पिक्सल आपने यहाँ पर रीजन के अंदर सिलेक्ट करा यदि वो ओल्ड कलर के बराबर है, सो अब आपको क्या करना है, सेट कलर इक्वल टू फिल कलर, यानी उस पिक्सल का कलर जो है आप किससे सेट कर दीजिए, फिल कलर से सेट कर दीजिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यदि आप फ्लड फिल में 4 कनेक्टेड का यूज कर रहे हैं तो अगेन सेम टास्क वी हैव टू परफॉर्म एज वी हैव सीन इन द बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। कैसे, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप फॉर एग्जाम्पल ये वाला पिक्सल लेकर चल रहे हैं, ओके, तो इसको 0 से मैं मार्क कर देता हूं। हमने चेक करा क्या ये ओल्ड कलर का है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए व्हाइट है, यस, मुझे फिल कलर करना है, ब्राउन करना है मान लीजिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्राउन कलर कर दूंगा। ओके, और 4 कनेक्टेड अप्रोच के हिसाब से 1 2, यहाँ तो ऑलरेडी बाउंड्री है तो उनको कलर करने की जरूरत नहीं है। एंड ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। ओके, 3, बस इस तरह हमने मार्क कर दिया 4 कनेक्टेड से। ठीक है, इनको फिर से देख लेते हैं क्या ये ओल्ड कलर से हैं। यदि अब आपका रिकर्सिव कॉल चलता चला जाएगा, ये स्टैक वाली जो प्रोसेस है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो ये वाला टास्क जो है यहाँ पर परफॉर्म होगा। आगे इन कोऑर्डिनेट्स वाली बात है, एक्स वाई को ले रहे हो और आपके ऊपर है आप कैसे कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हो। यदि ये एक्स वाई है तो यू कैन एक्स वाई है तो आप इसको x प्लस 1 वाई ले सकते हो, उसको x माइनस 1 वाई ले सकते हो, ऊपर वाले को x वाई प्लस 1 ले सकते हो, नीचे वाले को x वाई माइनस 1 ले सकते हो। ये आपके ऊपर है किस तरीके से आपको असाइन करना है। 4 कनेक्टेड अप्रोच और 8 कनेक्टेड अप्रोच में दोनों आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये जो है अगेन रिकर्सिव कॉल्स होंगे, चारों आपके जो है नेबरिंग पिक्सल्स हैं उनको यहाँ पर स्टैक के अंदर रखा जाएगा और एक एक करके हम कलर करते जाएंगे और उनको पॉप आउट करते जाएंगे। सो दिस इज द फ्लड फिल एल्गोरिथम, इट्स वेरी इजी। ओके, यहाँ सिर्फ इतना ही चेंज है कि आप जो ओल्ड कलर है, पिक्सल का इनिशियल कलर है, उससे चेकिंग कर रहे हो, बाउंड्री कलर से यहाँ कोई भी चेकिंग नहीं हो रही है। वहां पर बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में हर एक पिक्सल का बार बार इनिशियल कलर और बाउंड्री कलर दोनों से चेकिंग होती थी। यहां सिर्फ किससे चेकिंग हो रही है, ओल्ड कलर की बात हो रही है। ओल्ड कलर मैच नहीं कर रहा तो कलर कर दो, बस सीधी सी बात है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। वी कैन मॉडिफाई द फ्लड फिल to reduce the storage requirements of the stack by filling the horizontal pixel spans as we have discussed already। अब जैसे यहाँ पर अगेन 4 कनेक्टेड 8 कनेक्टेड अप्रोच हम लगा रहे हैं, वो वहां भी लगा रहे थे बाउंड्री फिल में, और उसको हमने मॉडिफाई भी करा था कि स्टैकिंग बहुत हो रही है, मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं हम कि पिक्सल स्पैन ले लेते हैं अक्रॉस द स्कैन लाइंस। तो होगा ये कि एक पिक्सल जो है हमारा स्टैक के अंदर आ जाएगा और उस पिक्सल की पोजीशन के हिसाब से जो भी उस स्कैन लाइन पर, हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन पर जो भी रिमेनिंग पिक्सल्स आ रहे हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, रेदर देन कि हम उसके नेबरिंग 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड से पिक्सल्स को सिलेक्ट करें, उनको स्टैक में मूव करें। तो सेम जो प्रोसीजर हमने पहले पढ़ा था उस हिसाब से यहाँ पर भी टास्क परफॉर्म हो सकता है। ओके, तो हमें वही काम करना है। वी कैन स्टैक द बिगिनिंग पोजिशन, ओके, एंड वहां हम कलर चेक कर लेंगे, ओल्ड कलर है, ओके, तो न्यू कलर से फिलअप कर देंगे। फाइन, ये आपका टास्क परफॉर्म होता रहेगा। ओके, सो
इफ वी सी द डिफरेंसेस, की डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लड फिल एंड द बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, वो क्या है? फ्लड फिल एल्गोरिथम कैन प्रोसेस इमेजेस पेंटेड बाय मोर देन वन बाउंड्री। यस, ये तो बात हो गई है, क्योंकि आपका बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में सिर्फ बाउंड्री का कलर एक ही हो सकता था, वो मल्टीपल हो नहीं सकता था। फ्लड फिल में मल्टीपल हो सकता है। ओके, बाउंड्री फिल एल्गोरिथम कैन फंक्शन ओनली इमेजेस क्रिएटेड बाय सिंगल बाउंड्री। यस, ओके। The coloring in flood fill is done by checking every point color with a designated color. Yes, आप हर एक पिक्सल के कलर को, जो ओल्ड कलर बोल रहे हो, उसकी चेकिंग करते हो, वो न्यू कलर तो नहीं है। यदि न्यू कलर नहीं है और ओल्ड कलर ही है तो उसको न्यू कलर से फिल कर दीजिए। और बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में क्या हो रहा है कि बाउंड्री कलर से भी चेक करना पड़ता है। ओल्ड कलर तो ठीक है, आप कर ही रहे हो, लेकिन उसको बाउंड्री कलर से भी चेक करना पड़ता है। दोनों कंडीशन मैप होगी, तब जाके ही हम जो है टास्क परफॉर्म करेंगे। एक भी फेल हो जाएगी तो हम टास्क परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। ओके, memory requirements in the flood fill are higher as it does not guarantee the number of subfills generated. Boundary fill algorithm, क्योंकि memory requirements इसकी कम है, ओके, तो उसकी प्रोसेसिंग फास्टर हो जाएगी। सो इट कैन बी डन फास्टर एंड कॉम्प्लिकेटेड देन द फ्लड फिल एल्गोरिथम। कॉम्प्लिकेशंस इसलिए हैं बिकॉज यहाँ पर आपको बाउंड्री कलर लेकर चलना पड़ रहा है। So these are certain differences between the flood fill and the boundary fill algorithm. We can conclude this lecture. The flood fill and the boundary fill algorithms are used for different purposes and different scenarios. Okay, ये जो आपका फ्लड फिल है, यहाँ पर बाउंड्री कलर डिफरेंट हो तो यूज करना, यहाँ पर आपका यदि बाउंड्री कलर सेम है तो यूज करना। फ्लड फिल वर्क्स बेटर विद ऑब्जेक्ट्स विद नो यूनिफॉर्म कलर बाउंड्रीज। ओके, बात हो गई है। बाउंड्री फिल कहाँ यूज होता है? जहां आपको सिंगल बाउंड्री कलर होता है। तो फाइनली हमने ये कंक्लूड करा, एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्लड फिल एल्गोरिथम। सो थैंक्स।